अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, जुम्मे का दिन लॉट्स ऑफ काम होते हैं। सारे काम करने के साथ साथ बच्चों को लगी भूख, तो मेरे पास थोड़े से कॉर्नस पड़े थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को कॉर्नस मैं बॉईल करके दे देती हूँ। आपको पता है मैं इंस्टेंट पॉट में ही कॉर्नस को बॉईल करती हूँ। पानी भर दिया नीचे, उसको फिल नहीं करना होता, थोड़ा सा पानी रखते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं और उसके ऊपर आपने अपने कॉर्नस को आराम से रख देना है। फिर हमने इसको टाइमर लगा देना है। डिपेंड्स कि आपको कितने कॉर्न कितने सॉफ्ट अच्छे लगते हैं। 15 मिनट लगाने हैं, 20 मिनट लगाने हैं, 25 मिनट लगाने हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको जैसे अच्छे लगें आप उस तरीके से कॉर्नस को बना सकते हैं। मेरी भी डिपेंड करता है कि कितने कॉर्न है। अगर बहुत ज़्यादा मैंने भरे हुए होते हैं तो फिर मैं 20 टू 30 मिनट्स का भी टाइम लगा लेती हूँ, लेकिन अगर कम हो तो 15-20 मिनट्स मेरे लिए इनफ होते हैं। कॉर्न जो हैं आजकल काफ़ी मज़े मज़े के आ रहे हैं, आई डोंट नो मुझे समझ नहीं आ रही थी। पिछले दिनों मैंने कुछ कॉर्नस लिए थे, इतने बुरे थे वो, ना वो मीठे थे और वो सख्त भी रह जाते थे। तो आज मैंने एहतियातन, वैसे ये सॉफ्ट हैं, मज़े के लग रहे हैं, लेकिन मैंने एहतियातन 25 मिनट्स का टाइमर लगा दिया कि चलें ज़्यादा हो जाएँ तो बेहतर है, दोबारा मुझे टाइमर ना लगाना पड़े। तो ये रेडी हो जाएंगे। जब ये रेडी हो जाते हैं बस इसको निकालो। स्पाइसेस लगाने हैं या कट करके खाना है, जैसे भी खाना है वैसे आप खा सकते हैं। फ्राइडे के दिन आपको मैं बता चुकी हूँ हमेशा से मेरा बड़ा ही बिजी दिन होता है, और फ्राइडे के दिन ही मुझे कुकिंग भी एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, घर की डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सारे काम जो मेरे होते रहते हैं ना, उन कामों के साथ साथ फिर आप लोग अपने बाकी खाने खिलाना पिलाना या कुछ एक्स्ट्रा काम, अपनी स्किन केयर करनी है या अपने लिए कुछ टाइम निकालना है, तो वो आपको साथ साथ टाइम निकालना पड़ता है। इस दफ़ा ना किसी ने बोला था कि आप ये कॉर्न क्यों लेती हैं, कॉर्न ऑन द कॉब्स। अगर आपके बच्चों को कॉर्न के वो दाने ही खाने होते हैं, जो आप उसके कॉर्न्स जिसको बोलते हैं वो खाने होते हैं, तो आप वो ही ले लें, पैकेट्स में मिलते हैं। तो मैंने वो बहुत दफ़ा ख़रीदे। एक टाइम था जब मैं सूप बनाती थी, चिकन कॉर्न सूप, तो उसमें मैं वही वाले कॉर्न्स डालती थी, लेकिन मेरे बच्चों को वो अच्छे नहीं लगते हैं। और जो फ्रेश चीज़ की बात है ना, वो बहुत ही डिफरेंट होती है। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, पहले तो वो ऐसे इसको बॉयल करते हैं, उसके बाद इसको ग्रिल कर लेते हैं अवन के अंदर। तो उस पर वो भुना भुना एक स्टाइल नहीं आ जाता जो पाकिस्तान में वो हमें मिलते थे, भुने हुए होते थे, छलियाँ जिसको हम बोला करते थे, वो बहुत मज़े के लगते थे। वो भी लोग बनाते हैं, लेकिन मैंने वो अभी तक ऑनेस्टली यहाँ पे ट्राई नहीं किया है। कभी ट्राई करूँगी तो आपको भी दिखाऊंगी, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं तो सिंपल बस कॉर्न बॉयल नहीं, स्टीम करते हैं, एक्चुअली ये बॉयल नहीं होते हैं। बॉयल करने के लिए तो मुझे ये लगता है कि उसके पानी के साथ साथ ना आपकी वो जो कॉर्न की जो मिठास है ना, वो कम हो जाती है। तो मैं नहीं करती, मैं तो बस इसको ऐसे ही बनाती हूँ जैसे मैंने आपके सामने बनाया है, स्टीम में। इंस्टेंट पॉट नहीं भी है, अगर आपके पास कोई पतीली है, कोई भी चीज़ है, तो आप उसमें आराम से कर सकते हैं, तो बहुत अच्छे बनेंगे। इनकी जो स्वीटनेस होती है ना, वो इसके अंदर रह जाती है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, आई डोंट नो आप लोग इससे एग्री करते हैं कि नहीं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये मिकाइल के लिए मैंने ऐसे कट करके दे दिया, बाकी सारे बच्चे उसको बाइट करके ही खा लेते हैं। तो बस इसको ये मैं सर्व करती हूँ। इसके बाद आज हम लोगों ने जाना है जनाब बाहर। मैं आपको बताऊँगी किधर जाना है। मैं और तो जाना के बाबा, आज थोड़ा स्पेशल हमारा एक प्लान है बाहर जाने का, तो देखते हैं। मैं आपको लेके साथ जाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कि किधर जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले ये हमारे कुछ पैकेजेस आए हुए थे, और आप यकीन करें सिंस कोविड आया ना, हम लोगों के तो ये पैकेजेस का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन वो ये आज जो पैकेजेस आए, ये मेरे नहीं हैं, ये दजाना है, दजाना के बाबा के हैं। इन लोगों को दजाना के बाबा ने कुछ पैंट्स ऑर्डर की हुई थी लुलु लेमन से। उनको इसके ब्रांड की पैंट्स इन्होंने वहाँ उस दिन स्टोर में देखी थी, तो उनको अच्छी लगी, तो इन्होंने वहाँ पे कलर्स कम थे। तो हम घर आए तो हमने कहा चलो ऑनलाइन आपको ये होती है, कलेक्शन आपको ज़्यादा मिल जाती है, आपको वैरायटी ज़्यादा मिल जाती है, उसको जो आपने चूज़ करना होता है उन चीज़ों में से। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये दजाना के बाबा ने ही अपनी शर्ट्स ऑर्डर की हुई थी, लेकिन ये बैडमिंटन की, ये उन्होंने वो जो प्ले करते हैं अपना क्लब जाते हैं, उसके लिए उन्होंने ऑर्डर की थी। अपनी 4-5 शर्ट्स उन्होंने ऑर्डर की थी। ये मोस्टली सारी चीज़ें जो है ना, ये दजाना के बाबा की हैं, और कुछ दजाना की हैं जो मैं अभी आपको दिखा दूँगी। तो ये 4 शर्ट्स इन्होंने ली थी। हम लोगों ने ये ऑर्डर करनी थी जब हम ट्रिप पे जा रहे थे, उससे पहले हमने ऑर्डर इसलिए नहीं की थी, ये ना वो आ जाए तो फिर हम घर पे नहीं होंगे तो बाहर पड़ा रहेगा पैकेज, ये ना वो कोई मिसप्लेस हो जाए। तो जैसे ही हम वापस आए तो हम लोगों ने इसको ऑर्डर किया था, और आज ये परसों आ गया था, तो हम खोल इसको आज रहे हैं। तो इसने तकरीबन आप कह सकते हैं वीक एंड हाफ़ इसने लिया है डिलीवर होने में, क्योंकि ये जो ब्रांड है, जो योनेक्स की चीज़ें ये लोग ख़रीदते हैं, इनको टाइम लगता है, इनकी शिपमेंट पे, इनकी डिलीवरी पे टाइम लग जाता है। और ये है जी वो लुलु लेमन की पैंट्स जो दजाना के बाबा ने ख़रीदी है। आई डोंट नो इनको इसकी
इनको फ़िटिंग कैसी आती है, क्योंकि जो स्टोर में इन्होंने देखी थी उसकी फ़िटिंग तो अच्छी आई थी इनको, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम था कि कलर की ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। क्योंकि अभी जो हमारे पास जो इनका स्टोर है उसकी रेनोवेशन हो रही है, कह रहे हैं वो नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा स्टोर बनने वाला है। तो अभी इन लोगों ने क्या कर दिया है, वेस्ट एडमिंटन मॉल में 2 सेपरेट इन लोगों ने स्टोर छोटे छोटे बना दिए हैं। एक लड़कियों के लिए है और एक लड़कों के लिए है। तो जो लड़कों के पास था उसमें इतनी वैरायटी हमें नज़र नहीं आई, तो इसीलिए हम लोगों ने वो ज़्यादा हम लोग देख नहीं पाए। फिर उसके बाद दजाना ने अपनी चीज़ें भी आपके सामने खोली हैं। 2 शॉर्ट्स इसने ऑर्डर की थी और एक इसने अपने लिए शर्ट ऑर्डर की थी। तो ये सारी चीज़ें इसकी आ चुकी हैं और ये देख लें जनाब, ये सारा का सारा सामान है और बस ये दिखाना था। अब आपको लेके जाती हूँ बाहर, क्योंकि आज हम जा रहे हैं, मैं और दजाना के बाबा, हम दोनों जा रहे हैं जी मूवी देखने के लिए। जी जनाब, हम लोगों का प्लान बहुत दिनों से था कि हम लोगों ने मूवी देखने जाना है। तो फाइनली इवेंचुअली आज ये प्लान हम लोगों ने पक्का पक्का बना लिया। हम लोग देखने जा रहे हैं जी मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज़ की जो मूवी आई उसकी हमने काफ़ी ज़्यादा जो उसके क्योंकि ये सीक्वल है तो इसकी जो काफ़ी ज़्यादा हमने पहले वाली थी वो भी हमने थिएटर में ही देखी है। क्योंकि थिएटर में मूवी देखने का जो अपना मज़ा आता है, सीरियसली हम लोग बड़ा इंजॉय करते हैं, हमें तो बड़ी ही मज़े की मूवीज़ लगती हैं। और आप लोगों को अभी तक मेरा तो ये पता चल ही गया होगा कि मुझे थिएटर जाना, वहाँ पे मूवीज़ देखना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। बच्चों को नहीं लेके जाते, बच्चे हमेशा अपनी एक्टिविटी करते हैं। जब उनकी कोई पसंद की बच्चों की मूवी आती है, बच्चों के साथ ऐसा होता है कि हम लोग चले जाएं, लेकिन हमारे साथ बच्चे कम कम ही जाते हैं। बेशक वो हम इंडियन मूवी देखें, बेशक हम वो कोई भी ऐसी मूवी देखें जो बड़ों के लिए हो, हम बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। तो टिकट वगैरह मैंने बुक करवा ली थी। मुझे पता था, क्योंकि वैसे तो अब मूवी काफ़ी टाइम हो गया इसको आए हुए, बहुत सारी दुनिया ने देख भी लिया है, लेकिन हमने कहा जाते जाते हम इसको देख लें, क्योंकि ये हमारा वेकेशन पे जाने से पहले का प्लान था। लेकिन हुआ क्या कि प्लान बनने के साथ साथ ये हुआ कि हम लोग बाहर चले गए। वहाँ पे फिर प्लान बनाया कि किसी रात को बच्चों को होटल में छोड़ के हम चले जाएंगे, तो भी नहीं जा सके। फाइनली आज हम लोगों ने कर लिया है जी प्लान अपना पक्का पक्का। रात को मैंने मूवीज़ की टिकट बाय कर लिए थे, बस अभी हम लोग जा रहे हैं। आपको साथ लेके जाती हूँ, लेकिन अंदर नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा, जब बच्चे होते हैं ना तो बच्चों ने अपनी चीज़ें खुद से पकड़ी होती हैं। जब मैं अंदर जाती हूँ तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें मुझे उधर जाना के बाबा को पकड़नी पड़ती है ना, तो हम लोग वो ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। तो बस जनाब, ये इस तरीके से आज का ये जुम्मे का पूरा दिन हम लोगों ने गुजारा। कामों से लेके जो बाहर के काम सोचे थे वो भी कर लिए, कुकिंग भी मैंने कर ली, तो ये सारा काम जो है ना वो बहुत अच्छे से हो गया है। और कल हम थोड़ा सा प्लान बना रहे थे कहीं बाहर निकलने का, तो अगर हम गए तो वो भी आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत दिनों से ये वाला जो प्लान जो हम कल के लिए बना रहे हैं वो पेंडिंग चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज हमारे पास जो वेदर अच्छा, अगर कल वेदर, आज तो नहीं, आज तो हम इधर आ गए, कल अगर वेदर अच्छा होगा तो मैं लेके जाऊंगी आपको अपने साथ और आप लोगों को एंजॉय करवाऊंगी जो एक्टिविटी हम कल करने वाले हैं। पता सीरियसली ऐसे ही होता है, जैसे ये समर आता है ना, समर के साथ साथ आपकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ जाती हैं और आपकी मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। तो कभी कभी इतना मुश्किल हो जाता है ना, सोची हुई चीज़ को, प्लान की हुई चीज़ को उसको उस तरीके से करना जैसे आपका दिल चाह रहा होता है। आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, कभी दिन चेंज कर लो, कभी टाइम चेंज कर लो, और ना सही तो जगह ही चेंज करनी पड़ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम चल गए, बहुत अच्छे से समर गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम भी साथ ही पहुंच चुके हैं जी मूवी थिएटर में, और यहीं पे मैं कर दूँगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि अब हम करेंगे हमारी मूवी एंजॉय और आप करें अपना वीकेंड एंजॉय अपनी फैमिली के साथ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने, सेम टाइम पे सेम चैनल पे मैं आपसे मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।